At his baptism, Jesus is revealed as the Son of God. इसका अनुवाद यूं हुआ कि यीशु मसीह के बपतिस्मा के वक्त इस बात को जाहिर हुआ कि वो खुदा का बेटा है। प्रभु यीशु मसीह खुदा के बेटा है। आज हम इसी थीम को लेकर खुदा के वचन पर गौर करेंगे। खुदा का वचन हम इसके बारे में क्या सिखाता है। बाइबल में मसीही ईमान की बातों में आधारभूत बात एक ये है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। ही इज सन ऑफ गॉड। प्रेरितों के काम 8:37 में भी इसी के लिए कहा गया, जब खोजा ने माना कि हाँ मैं मानता हूं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तब उसे बपतिस्मा दिया गया। जब हम खुदा के वचन में बाइबल की शिक्षाओं को देखें तो उनमें भी इसी बात के लिए ही बताया गया है। लेकिन बहुत से लोगों में ये कंट्रोवर्सी है कि खुदाबंद यीशु मसीह की आइडेंटिटी क्या है। बहुत से लोग उसे एक अच्छा शिक्षक के रूप में जानते हैं। ही इज ए गुड टीचर, ही इज ए मॉरल टीचर, नैतिक शिक्षक है, अच्छा नैतिक शिक्षा देने वाला है। कुछ लोग उसे हीलर, चंगाई देने वाले के रूप में ही देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं ही वॉज ए गुड मैन, एक अच्छा शख्स था, ऐसे कहते हैं। बाइबल में देखें, बाइबल के समय में भी लोग ऐसा ही कहते थे। यूहन्ना की अंजील 7 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा, और भीड़ उसके संबंध में बुड़बुड़ाने लगी। क्या बातें बुड़बुड़ा रही थी? कहते कुछ लोग कह रहे थे वह भला मनुष्य है, ही इज ए गुड मैन। लेकिन उसी समय अन्य कह रहे थे, बाकी लोग कह रहे थे नहीं वह लोगों को बरमाता है। इस रीति से लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए विभिन्न विचारधाराएं रखते थे। लेकिन आज जब मैं आपके साथ हम कलाम हो रहा हूं तो मैं बताना चाहता हूं कि मुकद्दस बाइबल इस बात के लिए प्रमाण देती है और कहती है, इट्स प्रूव्स दैट जीसस क्राइस्ट इज सन ऑफ गॉड, कि खुदाबंद यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, पुत्र है। बाइबल में अगर हम देखें, यूहन्ना ने जब अपनी अंजील लिखी तो यूहन्ना का अपनी अंजील लिखने का मकसद ही ये था कि वो इस बात को प्रूव कर सके कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना की अंजील 20 अध्याय और उसकी 30 और 31 आयत में इस बात के लिए कहा गया है। हाँ जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, हाँ, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। उसके नाम से जीवन पाओ। अब यूहन्ना अपने अंजील के लिखने के मकसद को यहां पर बयान किया कि कहते बहुत सारी बातें थी जो लिखी जा सकती थी लेकिन नहीं लिखी गई। लेकिन ये सब जो लिखी गई हैं इस मकसद के साथ लिखी गई ताकि तुम लोग जान सको कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास लाकर तुम उसे जीवन पाओ। दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ जॉन टू राइट हिज गॉस्पेल। प्यारे जो आज जब हम खुदा के घर में उसके वचन पर इसी थीम को लेकर गौर करते हैं तो मैंने आपके सामने रखा कि उस समय के लोग कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र नहीं। यहूदी ऐसे विश्वास करते थे। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा उनको कि अगर वो खुदा का बेटा नहीं तो आप उसे अच्छा इंसान भी कह नहीं सकते। फिर तो वो झूठा ठहरा ना। अगर वो खुदा का बेटा नहीं तो उसने कहा मैं खुदा का बेटा हूं, तो फिर वो अच्छा इंसान कैसे हुआ? अगर या तो आप उसको अच्छा मानो या फिर बुरा। लेकिन खुदा का कलाम इस बात के लिए बयान करता है, ही इज द सन ऑफ गॉड। वो सच बोलता है, वो कहता मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 44 आयत से लेकर 50 आयत की बातों को आप ध्यान में रखें। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो कुछ बोलता हूं वो अपनी ओर से नहीं बोलता, जो पिता बोलता है मैं वही आपके सामने रखता हूं। What Jesus says about himself,
सबसे पहले हमें यही बात देखने की जरूरत है, अगर वो परमेश्वर का पुत्र है तो खुदाबंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। लूका 22 अध्याय में हम देखते हैं खुदाबंद यीशु मसीह के अंतिम समय थे जब वो पकड़े गए। वो यहूदियों के महासभा में, इंग्लिश में उस महासभा को सेनहेद्रिन कहते हैं। सेनहेद्रिन में 70 या 72 सदस्य होते हैं उस महासभा में, और वो अदालत के समान होते हैं, और कोई भी केस आता उनके समक्ष रखा जाता है। अब प्रभु यीशु मसीह का केस उनके समक्ष रखा गया, और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में वो उससे पूछते हैं कि तू अपने बारे में क्या कहता है। पुण्य इकट्ठे हुए, महायाजक भी था, शास्त्री भी इकट्ठे हुए, और महासभा ने उससे पूछा यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा यदि मैं तुमसे कहूं तो प्रीति ना करोगे, और यदि पूछूं तो उत्तर ना दोगे, परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर 70 वर्ष में लिखा, इस पर सब ने कहा तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है। अब खुदावंद यीशु मसीह अपने लिए क्या कहते हैं? कहते हैं, उसने उनसे कहा तुम आप ही कहते हो क्योंकि मैं हूं, आई एम, मैं हूं। प्यारे जो ये बात सच है, उस समय संदर्भ में वो कहते हैं हमें गवाही की और आवश्यकता नहीं क्योंकि उसने आप ही कह दिया और हमने सुन लिया। प्यारे जो, क्योंकि लोग कहते थे खुदावंद यीशु मसीह को, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहने के सबब से खुदा की निंदा करता है। पुराने अहदनामे की ये कंसेप्ट थी कि अगर कोई शख्स अपने आप को खुदा के तुल्य बताए तो वो परमेश्वर की निंदा करता है। नाउ व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज ऑन अर्थ, यीशु मसीह जब जमीन पर थे, वो अपने आप को बताते कि परमेश्वर का पुत्र हूं, तो लोग कहते थे ये तो खुदा की निंदा करता है। ही ब्लास्फेम्स द नेम ऑफ गॉड, खुदा के नाम की निंदा करता है, इसलिए वो उसको धिक्कारते थे, और इसी सबब से ही उन्होंने उस पर लानत भी पाई, और उसे कहते हैं इसे सलीब पर चढ़ाओ। इब्राहिम के बारे में यहूदियों का कंसेप्ट था, वो हमारा पिता है। खुदावंद यीशु मसीह कहते कि इब्राहिम भी मेरे दिन की उम्मीद के साथ अपने जीवन को बसर कर रहा था। निकालने पड़े 58 आयत। हाँ, मैं तुमसे सच-सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। कहते इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। अब यहूदी क्या कहते? अरे कहते तेरी उम्र तो 50 साल भी नहीं हुई और तू कहता इब्राहिम के समय से मैं हूं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तो स्पिरिचुअल बातें करते थे, रूहानी बातें करते थे प्यारे जो, और वो इन बातों को समझ नहीं पाते थे। खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय 30 आयत में फिर कहते हैं मैं और पिता एक हैं। अपने आप को पिता के साथ मिलाते हैं। 10 अध्याय यूहन्ना के इंजील 10 अध्याय और उसकी 30 आयत में यूं कहते हैं, और उसके बाद उसकी अगर 33 आयत में 31 पे पढ़ें, यदि वे यहूदियों ने उस पर पथराव करने के लिए पत्थर उठाए, इस पर यीशु ने उनसे कहा मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया भले काम के लिए नहीं, हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। लोग उस पर यही तोहमत लगाते थे, इल्ज़ाम लगाते थे, तू इंसान होकर अपने आप को खुदा बाप के समान ठहराता है। 38 आयत में फिर कहते परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु इन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में। थिंक अबाउट दीज स्टेटमेंट्स। इन बातों के बारे में सोचें। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लिए ये क्लेम नहीं किया कि मैं कोई देवी देवता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लिए ये भी क्लेम नहीं किया कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा कि मैं एक नबी हूं।
खुदाबंद यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूं, लेकिन खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा आई एम गॉड, मैं खुदा हूं। डू वी बिलीव? क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं? हाँ, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना ने अपनी अंजील के पहले अध्याय और पहली आयत में क्या दिया? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और यूहन्ना ने इसी बात को और स्पष्ट करते हुए 14 आयत में बताया कि यही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में निवास किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। दैट मीन्स जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर के पुत्र की महिमा।